हैं कि जो ख़ानदानी खून के अंदर अमराज चली आ रही हैं या जिनका शायद जीन से ताल्लुक़ हो, वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मैंने कद बढ़ने के सिलसिले में मसलन तजुर्बा किया है, हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ हुई हैं। ऐसे ख़ानदान जिनके कद मुसलसल माँ बाप दोनों तरफ से छोटे छोटे चले आ रहे थे, उनमें ब्रेक थ्रू हुआ है बड़ा नुमाया। और एक जगह नहीं, मुतअद्दिद जगह, बाज़ जगह नाकाम भी होती है, गालिबन इसलिए कि मैं जो रूटीन का नुस्खा देता हूँ, हो सकता है उसके साथ सब ऐसे बौनेपन के ताल्लुक़ ना हो। जो मैं रूटीन में नुस्खा देता हूँ वो लिख लेना चाहिए, क्योंकि लोग मुझसे बहुत पूछते हैं और दफ्तर को भी लिख के भेजना पड़ता है बार बार। तो गंजेपन के जिक्र में ना मुझे याद है, बुनियादी खून के अंदर या जेनेटिकल डिजीज हों या कंजेनिटल कहना चाहिए, वो भी होती हैं बाज़ दफ़ा, उसमें तब्दीलियाँ हो जाती हैं लगभग से। एक है बेराइटा कार्प 200, बेसिलिनम 200। हाँ, बेराइटा कार्प 200 और बेसिलिनम 200 ये मिला के दिया करता हूँ मैं। वैसे बेराइटा कार्प की जो बुनियादी इलामत है वो ये है कि उसका बच्चे का दिमाग भी बौना हो, कुछ सिर्फ कद बौना ना हो, उसमें ये नुमाया असर करती है। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में भी बहुत मुफीद है, क्योंकि दिमाग के बौना होने का शायद इससे भी ताल्लुक़ हो कि खून की शरीयानें सेहतमंद ना हो और बचपन से ही उसकी खून की सप्लाई कमज़ोर हो। बड़ी उम्र में भी इसको मैंने देखा है कि खून की सप्लाई दिमाग में दुरुस्त करने के लिए चोटी की दवा है। इसलिए होम्योपैथ जो अपने अपने तजुर्बे बयान करते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो उसकी वजह नहीं समझ सकते। और इस दवा में आपको ये मिलेगा ओल्ड एज। अब ओल्ड एज का क्या मतलब है, उसको यंग तो नहीं कर सकती है, लेकिन बाद होम्योपैथ ने मालूम होता है, देखा है कि दिमाग की कमजोरियां जो बड़ी उम्र में पैदा हुई हैं, जो असल में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से होती हैं, उनमें इसको मुफीद देखा होगा। तो इस दवा के साथ लिख दिया जाता है बुढ़ापे की दवा, ओल्ड एज की दवा। हालांकि ये बच्चे की भी बेहतरीन दवा है और कामन इलामत वही है कि दिमाग का बौनापन भी और जिस्म का बौनापन भी। इसलिए इसको आमतौर पर मैं 200 में शुरू कराता हूँ। बेसिलिनम इसलिए कि सिली मादे अगर खून में पाए जाएं तो उसमें बेसिलिनम बहुत अच्छी दवा है। और अंदरूनी गहरी बीमारियों में बेसिलिनम को अगर मिला दिया जाए बाद दूसरी दवाओं के साथ, तो अमूमी तौर पर अच्छा असर दिखाती है। रोजमर्रा के लिए सिलीशिया, कैलकेरिया फ्लोर और कालीफॉस 6x में। मेरा ख्याल है कम से कम 30% मरीज तो कम से कम इससे फायदा उठाते हैं। सिलीशिया 6x और कालीफॉस 6x और कैलकेरिया फ्लोर 6x। जिनको फायदा ना हो उनको फिर मैं बाज़ दफ़ा 30 में देता हूँ, बाज़ दफ़ा 200 में इनको बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। और इसी तरह ऊपर की दवाएं जो हैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा देने वाली, उनको भी ऊंचा करता हूँ। 200 की बजाय 1000 कर दिया, 1000 की बजाय 10,000 कर दिया। उससे गांठ खुल जाती है। छोटे कद वालों के में एक गांठ नजर आती है अमूमन, यूँ लगता है जैसे गांठ पड़ गई है, वे आगे बढ़ नहीं सकते और अजीब किस्म का उनके अंदर मुट्ठी से बंद का एहसास पैदा हो जाता है। जब इससे गांठ खुले तो बच्चा एकदम जिस तरह बाहर में शाख निकलती है, इस तरह ऊपर उभरता हुआ दिखाई देता है और चेहरे से वो इलामतें बौनेपन की सब गायब हो जाती हैं। लेकिन एक हमारे यहाँ बच्चा, उसका मैं अभी इलाज नहीं कर सका। वो छोटा है, जो क्या नाम है उसका, है सलूट मार के दिखाओ, आ जाओ इधर। अब कुछ बड़ा हुआ मेरे ख्याल है, लुक एट हिम, है हुआ है कुछ, है हुआ है, माशाल्लाह, वेल डन, सलूट मारो, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक बात है
कि छोटा होने के बावजूद उम्र के लिहाज से मासूमियत है चेहरे पे है? बड़ी नुमाया बात है। आमतौर पे छोटे बच्चे पक्के और पीठे हो जाते हैं, उन पे मजबूर जबरदस्ती प्यार करना पड़ता है, वरना नहीं आता। इस पे वैसे ही प्यार आता है माशाल्लाह, है ना? हाँ। और फिर सलूट मार देगा फिर सबको। अब कुछ मालूम होता है खुला कादिस का, वो क्या दे रही है दवाई आप इसको? वही 200 में नुस्खा ऊंचा करके। अच्छा, एक है 30 30 में, गालबन ने इसको अभी 30 की थी। हाँ 630। अब ये खुद मुझे आज लगा है फर्क। हाँ माशाल्लाह, अब ऊंची आने शुरू हो जाओगी। अब्बा मम्मी को यूं करके देखा करना ऊपर से नीचे, ठीक है? चलो।